सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। जनाब बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं फरासुद्दीन। आज पाकिस्तान का था दूसरा सेमीफाइनल और कंसेक्यूटिव पाकिस्तान की टीम 5 मैचेस जीती थी, मगर आज का जो मुकाबला हुआ वो ऐसा था कि मैच पाकिस्तान के हाथ में था। लेकिन आखिर में क्या हुआ ऐसा कि जो मैच पाकिस्तान के हाथ में था वो उन्होंने तोहफे में ऑस्ट्रेलिया को दे दिया। पाकिस्तान की आज हारने की क्या वजह है, क्या आवाम का रद्द अमल है, इस बारे में आज ऑडियंस से बात करेंगे। मैच देखा आपने? जी मैच देखा और बहुत आज दिल दुखी है, उदास से दिल खून के आंसू हो रहा है कि जीता हुआ मैच हमने थाली में रख के ऑस्ट्रेलिया को दे दिया। आपको क्या लगता है जो आज पाकिस्तान मैच हारा है उसकी वजह क्या है? पाकिस्तान मैच क्यों हारा? पाकिस्तान की बॉलिंग भी अच्छी थी, ओवरऑल बैटिंग भी, लेकिन मेरा ख्याल है ख़राब फील्डिंग की वजह से हम हारे। हसन अली ने जो कैच ड्रॉप किया है उसकी वजह से हम लोग हारे, वरना मैच हमारे हाथ में था बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि जो वार्नर ने आज बैटिंग की है, वो जो जिन बना हुआ था आज वार्निंग, जिस तरह उसने बैटिंग की आउटस्टैंडिंग, क्या ये वजह है पाकिस्तान की मैच हारने की? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि वार्नर का जो कैच था वो भी अगर देखा जाए तो वो उसने रिव्यू नहीं लिया, वरना वो कैच नहीं था। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि जिस तरह हमारा फ़खर ज़मान चला है तो जाहिर सी बात है वो भी खेलने आए थे तो उनका भी ओपनर एक चला है। लेकिन मेरा ख्याल है कि एंड में जो हमने आखिरी के 3 ओवर में बहुत बुरी बॉलिंग की है और फील्डिंग की है, ये हमारी मेन वजह है मैच हारने। पाकिस्तान की टीम ने आज फील्डिंग थोड़ी अच्छी नहीं करी, बैटिंग भी थोड़ी सही नहीं करी, फिर भी रन अच्छे बना लिए थे, लेकिन हसन अली ने कैच छोड़ा, वहाँ हमने मैच छोड़ दिया समझो। और हमारी फास्ट बॉलिंग भी आज नहीं चली, स्पिन अच्छी चली, लेकिन बस कप्तानी भी आज अच्छी नहीं हुई। यार मैच क्यों हारा पाकिस्तान? हसन अली की वजह से। हसन अली की वजह से पाकिस्तान मैच हारा। तो हसन अली ने ऐसा क्या किया यार जो आप बोल रहे हो मैच हारा? कैच जो हसन अली ने ड्रॉप किया है। अच्छा, हसन अली ने जो कैच ड्रॉप किया उसकी वजह से पाकिस्तान हारा। लेकिन यार जो वार्नर ने आज बैटिंग की है, धुआंधार वार्नर ने आज बैटिंग की है, बिल्कुल जिन बना हुआ था, तो आपको नहीं लगता कि वार्नर की बैटिंग की वजह बनी आज पाकिस्तान की हार? नहीं, हसन अली को मानते हैं हम तो। यार हम लोग वर्ल्ड कप से बाहर हो गए, अब हम वर्ल्ड कप में नहीं है यार, क्यों हार गया पाकिस्तान मैच? क्या लगता है आपको? बस यार ये है कि हसन अली ने कैच ड्रॉप किया ना, इसकी वजह से, वरना हसन अली ने कैच पकड़ा तो ये मैच पाकिस्तान का था, तो हसन अली ने कैच छोड़ दिया था, तो अब ये गलती है। इसके बाद शाहिन आफरीदी को छक्के लगे। अगर हसन अली कैच ड्रॉप नहीं करता तो पाकिस्तान मैच जीत जाता। जाहिर सी बात है क्योंकि वो हिटर था ना, दूसरी इसके बाद हिटर नहीं था ना, तो उसने 3 छक्के मारा, वो जीत गया। सर मैच क्यों हारा पाकिस्तान? पाकिस्तान मैच इसलिए आ रहा है कि दो टीम के अंदर एक आध तो हारेगा ना। 2 टीम में खेलेंगे तो एक टीम तो हारेगी ना। पर हमने इंडिया को हारते हुए देखा, हमें बड़ी खुशी हुई है। आपका कहने का मतलब है कि इंडिया को हमने मैच मार दिया, वो हमारी असल जीत है? वो असल हमारी जीत है, हमारी असल उन्हीं से होती है। अब असल खेलो या जो चाहे खेलो। आपने आज का मैच देखा है? वैसे आज का मैच देखा नहीं, देखा ही नहीं है आप? ये सुना ही सुना है खाली। लेकिन हमारी टीम पाकिस्तान बाहर हो गई, इस पर क्या कहना चाहेंगे? इसमें बस यही कह सकते हैं कि दुआ करो बस, इंशाल्लाह अगले मैच में कुछ ना कुछ दिखाएगी। मगर माशाल्लाह से बहुत अच्छी खेली हमारी टीम, कोई शक नहीं है, मेहनत की है टीम ने। मैच क्यों हारा पाकिस्तान? पाकिस्तान बॉलिंग की वजह से आ रहा है जी। मतलब क्या बॉलिंग में क्या खराबी हुई? हसन अली की खराबी थी, हसन अली ने क्या किया? बॉलिंग अच्छी नहीं कराई, तो फिर उसको क्या करना चाहिए था? इसको ड्रॉप करना चाहिए था। अच्छा, जो आज पाकिस्तान की टीम बाहर हुई है, तो आपको लगता है वो हसन अली की वजह से बाहर हुई है? हसन अली की वजह से कोई और भी तो कसूरवार होगा ना उसका? कोई कसूरवार नहीं है, हसन अली की बॉलिंग सही नहीं हुई। तो आपको क्या लगता है कि सारी गलती हसन अली की? हसन अली की कैच नहीं छोड़ता, मैच जीत जाते। और जो दूसरे खिलाड़ी थे पाकिस्तान की टीम में, वो उससे अच्छा तो शाहिन आफरीदी खेल रहा था माशाल्लाह, बाबर ने सही खेला है, उसके बाद रिजवान ने सही खेला है, सब ने सही खेला, अब इसी ने आगे एंड में सारा काम खराब कर दिया। लेकिन जो उनका वार्नर था ऑस्ट्रेलिया का, उसने क्या धुआंधार बैटिंग की। आपको नहीं लगता कि वार्नर की बैटिंग पाकिस्तान की हार की वजह बनी है? नहीं, ऐसा नहीं लगता भाई। और वार्नर तो आउट भी नहीं था, गलत आउट दिया बेचारे को। आपको लगता है कि जो आज का मैच का हारने है, जो टीम हारी है पाकिस्तान की, उसका जो कसूरवार है वो हसन अली? हसन अली है, और कोई नहीं है आपकी नजर? कोई नहीं है। अच्छा, पाकिस्तान जो टॉस हारा, ऐसा तो नहीं कि वो बैड लक पाकिस्तान के साथ हुआ? नहीं, वो बैड लक कैसे हो सकता है? पाकिस्तान की टीम के लिए कोई मैसेज, हसन अली के लिए कोई मैसेज आपका? हसन अली को ये बंदा रोड पे खड़ा करके जूतियां मारे, बस और कुछ भी नहीं। जूतियां नहीं मारे, हर बॉलर से छक्के करते हैं और हर बैट्समैन कैच छोड़ता है। मेरे को दिखा दो, पूरा इंटरनेशनल में दिखा दो किसी फील्डर ने कैच छोड़ा। हर फील्डर ने कैच पकड़ा है, हर फील्डर कैच छोड़ता है, इससे ज़्यादा कैच छोड़ता है भाई, हर से होता है भाई। मेरे से ये खाली मैं ये कहना कहता हूँ कि शाहनवाज दानी को तुम लेके गए हो, उसको तुम एक मैच नहीं खिला रहे। क्यों नहीं खिला रहे? स्कॉटलैंड से तब तो खिला सकते थे ना एक मैच, वो अब खिला के चेक करवा लेते। अब तुम एक के कहने पे नहीं जाओ, उस बेचारे ने कुछ भी नहीं किया, उससे क्या हर बंदे से कैच छूटता है यार। कोई ऐसा खिलाड़ी मेरे को दिखा दो जिसने कैच नहीं छोड़ा हो।
बोलेंगे तो बोल रहे हैं फील्डर जब मैदान में होगा तो गलती तो कर सकता है ना, वो चांस। गलती सीधा हाथ से कैच छोड़ दिया भाई, कैसी गलती है ये बताओ। ना दौड़ के आ रहा था, आप खुद देख, मैच अभी देखो, दौड़ के आ रहा था। नहीं भाई आप गलत जा रहे हो, किसी बॉलर को, किसी बैट्समैन को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, वो पाकिस्तानी है, उसने बॉलर है वो, अच्छा बॉलर है, अच्छे से अच्छा मैच भी जितवाया हमारे को। कवर तो अच्छा कराता ना, जितने जो था इंडिया के साथ जो चैंपियन ट्रॉफी थी, इंडियन के साथ जो चैंपियन ट्रॉफी थी, उसमें कितनी अच्छी उसने बॉलिंग करी माशाल्लाह, हमारे को मैच जितवा के दिया, मैन ऑफ द मैच रहा वो, ठीक है। अभी हमें ये एक मैच में उसने हरा दिया, मैं ये तो नहीं बोलना चाहिए कि भाई उसने हमारे को मैच हरा दिया, ठीक है। आपका क्या मैसेज है हसन अली के लिए? हमारा ये मैसेज हसन अली के लिए नहीं है, हमारा ये मैसेज है कि खाली उनको, शाहनवाज दानी को आपने एक मैच भी नहीं खिलाया, और पिछले वर्ल्ड कप में आप उसको लेके गए हसनैन को, आपने उसको भी नहीं खिलाया, इसमें भी लेके गए आपने उसको भी नहीं खिलाया, कम से कम एक चांस तो देते, हसनैन को तो देते। दूसरी दफा हफीज ने जो बॉल की और जो 2 टिप खाकर बॉल वार्नर के पास पहुंचा, वो फ्री हिट भी हुई वहां पर, और उसने दिया जो लेग स्टंप पर घुमा के, वो बहुत आई थिंक सही चीज़ नहीं थी, बहुत गलत की थी उसने। मुझे तो समझ ही नहीं आया उसने बॉल क्या करी है, उसके हाथ से स्लिप हुई है, क्या हुआ मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया। वार्नर तो उसको उठा के ही 6 मार दिया। आपने मैच देखा था? नहीं। आपने मैच देखा? तो आपका पाकिस्तानी टीम के लिए क्या मैसेज है? यही है भगा, हसन अली के लिए सही नहीं है। खैर टीम अच्छी है, टीम अच्छा खेलती है, यही कह सकते हैं भाई, लेकिन हसन अली ने आज अच्छा नहीं किया, यही कह सकते हैं भाई। पाकिस्तान आज का मैच क्यों आ रहा? यार बेसिकली विनिंग एंड लॉसिंग इज द पार्ट ऑफ द गेम। अब जो भी जीतता है हारता है, वो भी खेलने आए हुए थे, हम भी खेलने गए हुए थे, हार गए कोई मसला नहीं, नेक्स्ट टाइम जीत जाएंगे, इंडिया से जीत गए बहुत है। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि जो हमने बदला लिया है, लेकिन हमारा 2010 का भी तो बदला बाकी था, जो हसी ने सईद अजमल को लगातार 3 छक्के मारे थे, वो बदला तो रह गया आज। कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर दोबारा ले लेंगे। अच्छा ये बताएं कि हारने की वजह क्या लगी आपको, जो आज पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप से बाहर हुआ है, उसका रीज़न क्या है? मे भी शायद अगर इन दी एंड हसन अली ने जो कैच छोड़ा, अगर वो पकड़ लेता तो मे भी शायद गेम हमारे पास होता। पाकिस्तान क्यों आ रहा आज? हसन अली की वजह से। यार क्या बात है, जिसको देखो हसन अली की वजह से आ रहा है। हसन अली ने कैच ड्रॉप कर दिया ना, कैच ड्रॉप नहीं करना चाहिए था, हमारे अरमानों पे पानी फेर दिया उसने। 5 मैच जीतकर पाकिस्तान इतना आगे गया था, सेमीफाइनल के अंदर जाके यह काम कर दिया। लेकिन आपको इस बात का बाखूबी इल्म होना चाहिए कि जब फील्डर्स मैदान में होते हैं बहुत प्रेशर होता है, हो सकता है उसके बॉल हाथों में ना आई हो, महफूज ना हुई बॉल उसके हाथों में। हमारा था सर, मैच हमारा था, लेकिन बस हसन अली ने जो कैच ड्रॉप किया उसके बाद जो ओवर में किया वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था, डिसअपॉइंटेड किया है पाकिस्तानी टीम ने। हमारे ओपनर्स बैट्समैन थे वो मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम के क्या ही कहने, उन्होंने, उनकी तो बात ये अलग है, उन्होंने सारे मैचों के अंदर एक अच्छा परफॉर्मेंस दी है। शोएब मलिक इस एज में आके भी उन्होंने कितना अच्छा परफॉर्म किया है, बस इन लोगों ने इंडिया को बात करने का मौका दे दिया कि 5 जीत कर सेमीफाइनल में हार गए। अच्छा, आपका हसन अली के लिए कोई मैसेज? हसन अली के लिए सिर्फ इतना मैसेज है कि भाई अपनी वाइफ को ग्राउंड में बिठाने से अच्छा है आप मैच के ऊपर तवज्जो दे दो। आप वाइफ को ही देखे जा रहे थे बार बार, हम भी मैच देखते हैं तो कम से कम आप वाइफ को छोड़ के आप मैच पे तवज्जो दें ताकि आप आगे जाके विन करें। यार आप, मैंने काफ़ी लोगों से बात की, माशाल्लाह आपने पाकिस्तान की शर्ट भी पहनी हुई है और मुझे लग रहा है कि आप बहुत बड़े सपोर्टर हैं पाकिस्तानी टीम के। ऑब्वियसली बात है। ओके, यू आर पाकिस्तानी। अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान जो मैच हारा उसका रीज़न क्या है? रीज़न तो यही कह सकते हैं कि जो फॉर्मेट खिलाया वो सेमीफाइनल के लिए सही नहीं था। फॉर्मेट ठीक नहीं था? किस तरह के फॉर्मेट की बात कर रहे हो आप यार? मेन जो मैच हारने की रीज़न थी वो हसन अली, ठीक है। एक तो उसने इफ़ यू ड्रॉप द कैच ऑब्वियसली यू विल ड्रॉप द मैच, ठीक है। उसने पिछले 4 मैचों के अंदर उसकी एवरेज 40 की रही है, सही है, 4 ओवर के अंदर 40 रन, हर ओवर में 10 की एवरेज, तो फिर उसको इतना बड़ा मैच खिलाने की तो वजह नहीं बनती थी। आपके पास जबकि अच्छे ऑप्शन थे। ठीक है, आपने कहा कि आपके पास अच्छे ऑप्शंस थे, तो अच्छे ऑप्शंस क्या थे? ऑब्वियसली हम मोहम्मद वसीम जूनियर जो नए बॉलर है, PSL के अंदर भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, तभी वो स्क्वाड के अंदर इन हुआ है, तो उसको चांस देना चाहिए था। जब आप देख रहे हो कि एक प्लेयर जो है वो अपनी फॉर्म में नहीं है, तो ऑब्वियसली आप भला 11 बंदे तो नहीं लेके जाते ना, के अलावा भी लेके जाते हो, तो वो इसीलिए लेके जाते हो कि अगर एक बंदा फॉर्म में नहीं है तो उसकी जगह दूसरे को रिप्लेस किया जाए, तो ये बाबर आजम ने नहीं किया। हसन अली के लिए आपको कोई मैसेज? कि वो जो है ना अभी जनरेटर को छोड़ के किसी और चीज़ पे जो है ना ध्यान दें। हाँ, तो जनरेटर छोड़ देना चाहिए। हाँ, तो जनरेटर छोड़ के फिर उनको क्या पकड़ना चाहिए? फिलहाल बीवी बच्चों को देखें अपने, उनको संभालें। लक की बात है, 3 कैचेस जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने भी ड्रॉप किए, लेकिन ये है कि वो एक कैच जो हमने ड्रॉप किया वो टर्निंग पॉइंट था और उसकी वजह से हम जो है मैच लूज़ कर गए। लेकिन कोई बात नहीं, हम आप हारे हैं जीते, हमें तुमसे प्यार है और इंशाल्लाह हमेशा हमें तुमसे प्यार है और अपनी गलतियों से सीखें और उसको सही करने की कोशिश करें, ये है बस। ये हमारे लिए अच्छे हैं। ये कहूँगा कि पाकिस्तानी टीम की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी इस पूरे टूर्नामेंट में। और देखें, क्रिकेट है, गेम है, चाहे गेम कोई भी हो, खेल है,
उसमें हार जीत होती है और हमें किसी पे अपनी टीम पे तनकीद नहीं करनी चाहिए और उसको अच्छे तरीके से उसको देखना चाहिए। एक बात और कहना चाहूँगा कि हमने इंडिया को हराया और न्यूजीलैंड को हराया, ये सबसे बेस्ट हो गया, क्योंकि इन दोनों की साजिशों के नतीजे में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को और पाकिस्तान को बड़ा धचका लगा, क्योंकि इमरान खान ने डायरेक्ट न्यूजीलैंड के वज़ीर-ए-आज़म को फ़ोन किया, उनसे कहा कि यहाँ पर बेस्ट सिक्योरिटी आपको दी जाएगी। इतनी सिक्योरिटी दी जितनी पूरे न्यूजीलैंड की फ़ौज नहीं है, जितनी हमने अपने उनके ऊपर सिक्योरिटी लगाई, उसके बावजूद वो नहीं माने। इसका उनको खमियाजा अब भुगतना पड़ा और अब ऑस्ट्रेलिया 3 मार्च को हमारे पास टेस्ट मैच खेलने आ रहा है इंशाल्लाह। और इंग्लैंड ने भी सॉरी किया, वो भी आएगा और न्यूजीलैंड भी आएगा और वेस्ट इंडीज़ तो दिसंबर में आने ही वाला है इंशाल्लाह। सब कुछ बेहतर हो गया है, कोई ऐसी बात नहीं है और हमने जो है अपना मकाम खोया नहीं है और बहुत अच्छी तरह पाया है। हमने यहाँ पर हमारे साथ 3 भाई मौजूद थे, 3 पाकिस्तानी मौजूद थे, 3 शायकीन क्रिकेट मौजूद थे। बहुत ज़बरदस्त इनसे बात हुई और यकीनी तौर पर कि ये जैसे जैसे महीने आगे जाते रहेंगे पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट मज़ीद बहाल होती रहेगी और दूसरी टीम्स भी पाकिस्तान आकर खेलेंगी, लाजमी खेलेंगी। हमने इंडिया से बदला लिया, हमने न्यूजीलैंड से बदला लिया, मगर हम ऑस्ट्रेलिया से बदला नहीं रह चुके। मैं कौन से बदले की बात कर रहा हूँ? 2010 का जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था, सईद अजमल बॉलिंग पे था, माइकल हसी सामने था और 3 छक्के लगाए थे माइकल हसी ने और वो मैच हम ऑस्ट्रेलिया से हारे थे। वो भी सेमीफाइनल का मैच था और आज भी हम ऑस्ट्रेलिया से सेमीफाइनल हारे हैं। वेल जनाब, तुम भी पाकिस्तान हो, हम भी पाकिस्तान है, हमें तुमसे प्यार है। वेल जनाब, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वाला व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप लोग अभी फ़ौरन बोल न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलेंगे अगली दफ़ा एक नई व्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।